इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल मीट को कैसे प्रयोग करें, कैसे इस्तेमाल करें। इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, इसमें नए फीचर जोड़े गए हैं। तो जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि जब हम गूगल मीट से जुड़ जाते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल से जुड़ जाते हैं, जब हमें कोई एडमिट कर लेता है तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ता है। नीचे ये सारे आइकन हमें दिखाई पड़ते हैं, ये सारे आइकन हमें दिखाई पड़ते हैं। इन्हें हम सब वन बाय वन करके अभी समझते हैं कैसे, किसका क्या प्रयोग है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ इस मीटिंग का कोड लिखा हुआ है, और इस मीटिंग कोड के इधर की साइड जो ये छोटा सा एरो बना है, जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो आप देखोगे इस एरो को आप टच करोगे तो ये लिस्ट खुल के आ जाएगी कि कितने प्रतिभागी उसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कितने पीपल, कितने व्यक्ति उसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ से हमें एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तीनों चीज़ों को हम एक बार देखते हैं क्या है इसमें। इन्फॉर्मेशन में गूगल मीट का ये कोड होता है, और इसके बाद ये यहाँ पिन कोड होता है। सारे नंबरिंग इसमें दी गई है, इसका हमें कोई यूज़ नहीं। यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं यदि हमें किसी को सेंड करना है, गूगल मीट का लिंक यदि किसी को सेंड करना है तो यहाँ से आप देखोगे इस जगह से हम उसको कॉपी करके सेंड कर सकते हैं। ये इसका यही यूज़ है। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन इसमें एक्टिविटी जोड़ा गया है, फाइंड आउट पोल्स और क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं तो यहाँ से हम क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन। तो ये आप समझ गए होंगे। वापस जाना है तो फिर हम इस एरो को टच कर देते हैं, यहाँ से एरो को टच कर देते हैं और हम वापस पहुँच जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट समझते हैं यहाँ से इस स्पीकर के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि आवाज़ नहीं आती है, आवाज़ चली जाती है। तो ये इस स्पीकर के पीछे क्या छिपा है। यदि हम हेडफोन से जुड़े हैं तो यहाँ हेडफोन का साइन दिखाई पड़ता है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं कैसे, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे ही हमने उसको स्पीकर को टच किया है तो आप देखोगे कि ये सारे ऑप्शन हमें खुल के आ जाते हैं। स्पीकर, फ़ोन, ऑडियो ऑफ और कैंसिल। यदि हम ऑडियो ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ इस पर टच कर देते हैं, ऑडियो ऑफ, और यहाँ इसी तरह से क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है। तो ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ से देखोगे कि इसमें ये जो ऑप्शन है इधर ये कैमरे का ऑप्शन है, यानी कि फ्रंट और रियर दोनों कैमरे का एक्शन है कि कौन सा कैमरा आप यूज़ करना चाहते हो, इसमें यह ऑप्शन आता है। इसके बाद नीचे हम आते हैं तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ वीडियो का है और इधर ऑडियो का है। तो वीडियो को समझते हैं। जैसे हम वीडियो वाले इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो वीडियो हमारी यहाँ से कैमरा, यहाँ बैक कैमरा चल रहा है तो ये बैक का यहाँ सीन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मेरे इसमें बैक कैमरा चल रहा है। अब इसको एक बार टिक करोगे तो फ्रंट कैमरा चल जाता है। तो ये यहाँ वीडियो से है। यदि वीडियो बंद है तो उस पर ऐसा क्रॉस का साइन आता है, जैसे आप देख रहे हैं। जैसे इसमें ऑडियो वाले में साइन है, क्रॉस का साइन वाइट रहता है और क्रॉस का साइन आता है। ऑन है तो इसमें क्रॉस का साइन, इसे कट का साइन नहीं रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे वीडियो को ऑन ऑफ, कैमरे को ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए। इस तरह से आप देखोगे ऑन ऑफ। इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर इसमें जोड़ा गया है कि यहाँ से आप इस देखोगे कि इधर इसमें देखोगे कि कैमरे में आप बैकग्राउंड लगा सकते हो, कि यहाँ से जो ये दिख रहा है इससे आप बैकग्राउंड लगा सकते हो। यानी कि अपने फ़ोटो के पीछे कुछ भी बैकग्राउंड आप लगा सकते हो। जो आपके फ़ोन से कैप्चर हो रहा होगा उसके पीछे बैकग्राउंड कुछ और चलेगा, बैकग्राउंड आप लगा सकते हो। कैसे लगाते हैं, तो जैसे ही आप इसको टच करते हो इस आइकन को तो बैकग्राउंड के ऑप्शन खुलने शुरू हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड के ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बैकग्राउंड के ऑप्शन में आ जाते हैं कि आप किस तरह का ये बैकग्राउंड चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड ये सेट किया है, बुक पीछे आ रही है, तो ये मेरा जो कैमरा चल रहा है उसका ये बेड का इसमें यहाँ आया हुआ है। देखोगे आप इस तरह से आप इसमें यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ से चेंज किया था। तो यहाँ बच्चे के पीछे बैकग्राउंड वही आ रहा है जो हमने सेलेक्ट किया है। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना रहता है, ये जो बैकग्राउंड का आइकन बना होता है इस पर हमें टच करना रहता है। ये इसमें गूगल में नया फीचर इन्होंने दिया है। यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। ये नीचे बैकग्राउंड दिए, कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। और यदि इसको कट करना है तो यहाँ सिंपली ये जो कट का निशान है इस पर हम कट करते हैं और ये यहाँ से कट हो जाता है। तो ये समझ गए होंगे।
यहाँ से बैकग्राउंड। इसी तरह से यदि आपको ऑडियो ऑन ऑफ करनी है तो ऑडियो ऑन ऑफ के लिए अभी आप देखोगे ऑडियो हमारे यहाँ ऑडियो ऑफ है, यानी कट का निशान है। अभी ऑडियो हमें ऑन करनी है तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने इस पर टिक किया है तो हमारी ऑडियो ऑन हो गई, यानी कि यहाँ कट का निशान नहीं है। तो ऑडियो ऑन ऑफ का भी हमें समझ आ गया है। अब हम इसमें समझते हैं कि यहाँ से जो यहाँ से इसके बाद ये कि कोई क्वेश्चन हमें पूछना है तो यहाँ से इसको हम टिक करते हैं। आप देखोगे कि ये यहाँ हैंड का जो है रेज हैंड वाला है, इसको हम जैसे ही टिक करते हैं तो ये वाइट हो जाता है और हमारे जहाँ फ़ोटो पे यहाँ आप देखोगे ये वाइट हो गया है और यहाँ हैंड बन के आ गया है। तो इसके नेक्स्ट हम और समझेंगे कि अब हम समझेंगे ये 3 जो बिंदु हैं मोर वाले, इनके अंदर क्या छिपा है। जैसे ही हम इनको क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि इस तरह से इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है, कि ये इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने खुल के आता है। इसमें आप देखोगे कि पहले 6 ऑप्शन रहते थे, इन्होंने एक एक्टिविटी का ऑप्शन बढ़ाया है, इन कॉल मैसेज। इन कॉल मैसेज कैसे करते हैं, जैसे ही हम इन कॉल मैसेज में जाते हैं, इसके लिए सेपरेट भी वीडियो है, उसमें मैसेज खुल के जो हमें टाइप करना रहता है, पूछना रहता है, वो कर लेते हैं। इसमें शेयर स्क्रीन जब हम करते हैं, कोई हमें अपने फ़ोन में प्रेजेंट करना है, शेयर करना है, तो शेयर स्क्रीन यहाँ से होती है। कैप्शन ऑन करते हैं, यहाँ से कैप्शन ऑन होता है, जो भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं कैप्शन ऑन हो जाता है। यहाँ रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, रिपोर्ट एब्यूज़ सेटिंग में जाते हैं और यहाँ एक्टिविटीज़ जो हमने अभी देखी थी वो पीपल, वो सारा यहाँ से एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। इन कॉल मैसेज कैसे करें, यानी कि कॉल चल रही है उसके बीच बीच में अपने प्रश्न कैसे पूछें, अपना मैसेज कैसे करें, ये हम समझेंगे। 3 डॉट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन 3 डॉट को हमें करना रहता है टच। जैसे ही हम इन 3 डॉट को टच करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। 3 डॉट टच करने के बाद ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। इसमें पहले 6 ऑप्शन दिखते थे, अब नया इसमें एक 7वां ऑप्शन इन्होंने जोड़ दिया है, एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ वाला ऑप्शन दोबारा ये और जोड़ा गया है। तो इस पर हमें फोकस नहीं करना, केवल हमें यहाँ फोकस करना है इन कॉल मैसेजेस। जैसे ही हम इन कॉल मैसेजेस को टच करते हैं तो फिर हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ता है। जिन प्रतिभागियों ने पहले मैसेज टाइप किए हुए हैं उनके मैसेज हमें यहाँ दिखाई पड़ते हैं और हमें अपना मैसेज यहाँ टाइप करना रहता है। इसमें जहाँ सेंड मैसेज लिखा है इसमें हमें टाइप करना रहता है। जैसे ही हम इसमें अपना मैसेज टाइप करते हैं इस तरह से, जैसे मैंने अपना नाम टाइप किया है, तो यहाँ एक एरो आप देख रहे होंगे, ये वाला एरो जो है ये ब्लू हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है। जैसे ही हम इस ब्लू एरो को टच करते हैं तो आप देखोगे कि इस तरह से हमारा मैसेज भी ऊपर आ जाता है, शो होने लगता है। इस तरह से हमारा इन कॉल मैसेज चला जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे इन कॉल मैसेज चला जाता है। कभी कभी हमें मीटिंग को छोड़ना पड़ जाता है, तो जैसे ही हम छोड़ने के लिए इस रेड कट के निशान को दबाते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस दोबारा खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो हम मीटिंग में से लेफ़्ट हो जाते हैं, ज्वाइन करना होता है तो ये जो ज्वाइन का साइन है लिखा इधर, तो ज्वाइन करके हम दोबारा ज्वाइन भी कर लेते हैं।